So apart from the price action, in my guess, if something work on the chart, then I would like to say two things: फिबोनाची एंड डाइवर्जेंस। फिबोनाची के बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस के बारे में। रीजन ये नहीं है कि हमने डाइवर्जेंस को अपने सेटअप में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स में हम पढ़ते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हमें काफ़ी बार कहते हैं कि डाइवर्जेंस इज़ अ गुड टूल टू यूज़ इन अ सेटअप, या फिर हमने काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स देखे हैं, व्हाटएवर। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करता हूं जिनको मैं रियल ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग में एक लंबे टाइम में यूज़ करता हूं। उसी के बाद में मैं अपना डिसीजन लेता हूं कि मैं इसको सेटअप में ऐड करूंगा या नहीं। एंड ट्रस्ट मी ट्रेडर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल प्रोसेस आई गॉट अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट फ्रॉम डाइवर्जेंस। सो इन दिस वीडियो वी आर हैविंग अ गुड टाइम ऑन डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का यूज हमें कब करना चाहिए, कौन सी थिंग्स का हमें पता होना चाहिए जब हम डाइवर्जेंस का यूज़ करते हैं, कब डाइवर्जेंस का यूज़ करना सही होता है, कब उसका यूज़ करना गलत होता है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ऑल ऑफ दिस क्वेरीज वी आर गोइंग टू सॉल्व। आई प्रॉमिस यू ट्रेडर्स, आफ्टर कंप्लीट वॉचिंग दिस वीडियो आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी डाइवर्जेंस के रिगार्डिंग, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो एंड तक देखना। सो विदाउट मेकिंग अ मच डिले, हैव अ लुक हियर। सो व्हाट इज डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस वो होता है जो आपको मूवमेंट की जो डिफरेंस होती है ना वो बताता है। प्राइस और जो ऑसिलेटर आप यूज़ करते हो, जैसे ऑसिलेटर की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, MACD या फिर RSI व्हाटएवर। ऑसिलेटर और स्टॉक की जो प्राइस के मूवमेंट की जो डिफरेंस होती है ना उसको डाइवर्जेंस कहा जाता है। सो ट्रेडर्स, लुक एट दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर जो स्टॉक की प्राइस है वहाँ पर वो एक नया हायर हाई बना रही है, लेकिन जो RSI की प्राइस है वो लोअर लो बना रही है। ये जो मूवमेंट का डिफरेंस होता है उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। एक चीज ट्रेडर्स आपको जरूर पता होनी चाहिए कि डाइवर्जेंस किसी प्रकार का एक लेवल नहीं है, ये एक प्रकार का एरिया है। मींस कि जब कभी भी प्राइस यहाँ पर आपको लग रहा है कि एक तरह का डाइवर्जेंस बन रहा है, तो आप सडनली यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करना कि यहाँ से ही प्राइस मूव करेगी। शायद ये प्राइस यहाँ पर कुछ हद तक ऊपर बना के, यहाँ पर मोमेंटम बना के फिर एक तरह का फॉल दिखा सकती है, और यहाँ पर एक तरह का नया लोअर लो पैटर्न बना के बाद में भी फॉल कर सकते हैं। तो आप एकदम सडनली ऐसे मत समझना कि प्राइस यहाँ पर डाइवर्जेंस बना रही है और सडनली मूव देखिए, ऐसा कभी भी मत समझना। ये चीज़ ज़्यादातर ट्रेडर्स आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने ओवर द टाइम पीरियड एक्सपीरियंस किया है कि प्राइस सडनली मूव कभी भी नहीं करती है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो कि प्राइस को फॉल करना ये एक प्रकार का एक रेगुलर डाइवर्जेंस है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सो यहाँ पर प्राइस को फॉल करना है। यहाँ तो आप देखोगे तो यहाँ पर डाइवर्जेंस बनने के बाद में एक मिनी टाइप का डबल टॉप पैटर्न बना है, उसके बाद में प्राइस ने एक फॉल दिखाया है। ओके, एप्रोप्रिएट फॉल था, बहुत ज़्यादा अच्छा फॉल नहीं है, लेकिन ठीक है, फॉल था। सो हम बात करते हैं कि डाइवर्जेंस कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस, दो प्रकार के डाइवर्जेंस होते हैं। रेगुलर डाइवर्जेंस में ये दो सिनेरियो आते हैं जिसमें प्राइस यहाँ पर इस केस में फॉल हो रही है और इस केस में डाउन हो रही है, एज यू कैन सी है। और हिडन डाइवर्जेंस में इस केस में प्राइस फॉल हो रही है, इस केस में अप हो रही है। तो ये आप चीज़ को, कंसेप्ट को आपको याद करना है कंप्लीटली। बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। सो आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार के बेसिकली डाइवर्जेंस होते हैं। तो तीसरा जो डाइवर्जेंस होता है एग्जेगरेटेड डाइवर्जेंस होता है। इसकी जो इफिशियंसी है मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादा इसकी इफिशियंसी नहीं है। आप चाहो तो आप बैक टेस्ट करके अपना डिसीजन बना सकते हो, लेकिन मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं करता हूँ। मैं रेगुलरली दो डाइवर्जेंस को यूज़ करता हूँ, रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस। सो हाउ टू यूज़ डाइवर्जेंस? एक्चुअली ट्रेडर्स डाइवर्जेंस का यूज़ ओनली एंड ओनली एज एन अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से आप करोगे तो काफ़ी अच्छा मिलेगा। मीन्स कि अगर आप यहाँ पर कोई किसी प्रकार का, जैसे कि यहाँ पर डाइवर्जेंस मिल रहा है, किसी प्रकार का डाइवर्जेंस देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो आप डाइवर्जेंस को एज पर द अंडरस्टैंडिंग लो। ऐसे ना ले कि आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है ना, और उसी ट्रेंड को इसने फॉलो किया। अगर यहाँ पर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती, आपको पता होता कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बन रहा है, तो यहाँ पर एक किस प्रकार का एक शॉर्ट फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस बन रहा है। सो एज पर द अंडरस्टैंडिंग लेना ना, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है, नहीं। अगर ओके यहाँ पर तो ठीक है कि फॉल अच्छा हो गया, लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसे सिनेरियो भी हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस नीचे फॉल होने के बाद में प्राइस ऊपर चली जाती, क्योंकि बेसिकली प्राइस तो ट्रेंड में, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो ट्रेंड के अगेंस्ट में तो हमें ट्रेड करना ही नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंस को एज पर द अंडरस्टैंडिंग लेना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि डाइवर्जेंस काम कर रहा है एक अच्छे मैनर में, नॉट ए ग्रेट मैनर, लेकिन हाँ अच्छे मैनर में कर रहा है। सो अब आप ये पूछोगे तो इसमें यूज क्या हुआ?
यूज ये है ट्रेडर्स, अगर आपने मान लो कि यहाँ पर आप कहीं एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पर आप मार्केट को देते हैं और यहाँ पर सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल रही है और यहाँ पर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ स्टॉप लॉस के साथ कम करते हैं तो यहाँ तो स्टॉप लॉस तो हिट हो जाता। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस बन रहा है तो प्राइस एक तरह से फॉल दिखा रही है, तो इस ट्रेड को आप अवॉइड करते हैं। यही चीज़ है, ये होती है अंडरस्टैंडिंग, ये आपको हाई प्रोबेबिलिटी तक लेके जाती है जो कि सबसे इफेक्टिव वे है प्रॉफिटेबल होने का। सो ये आप में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है और आपको ये भी कहता है कि क्योंकि यहाँ पर एक तरह से हाई पैटर्न बन रहा है तो ये एक प्रकार का बेस्ट लेवल है जहाँ पर हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ पर आप कहीं एंट्री करते हैं तो आराम से आप सफिशिएंट हो सकते हैं कि यहाँ की डाइवर्जेंस भी बन रहा है और यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो दो चीज़ें हमारे पास हो गई तो हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट चीज़ दे, ये तो आपको कोई भी नहीं देगा। एग्जैक्ट आप चाहोगे कि बाय और सेल का सिग्नल दे, वो तो कोई भी नहीं देगा। ये प्रॉपर चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग को आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूट करके आप अपना डिसीजन बनाते हो। सो ओनली एंड ओनली डाइवर्जेंस को एज पर द पर्सपेक्टिव के हिसाब से लें, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लें। सो इसके अलावा ट्रेडर्स आप इस डाइवर्जेंस का यूज एज पर द बार्गेनिंग भी कर सकते हो। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ पर एक प्रकार का डाइवर्जेंस बन रहा है और प्राइस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से फॉल दिखाई है। जरूरी नहीं है कि ट्रेडर्स आपको ये पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हर समय डाइवर्जेंस काम करे, जरूर नहीं है, लेकिन वो एक तरह से आप कह सकते हो कि न्यूट्रल प्राइस को कुछ समय के लिए न्यूट्रल कर दे या फिर थोड़ा सा एक तरह से फॉल दिखाए। जैसे कि इस केस में भी हो रहा है कि यहाँ पर जब जब डाइवर्जेंस बन रहा है तो एक प्रकार से छोटा सा फॉल दिखा रही है। तो आपको ऐसे नहीं होना है कि अगर डाइवर्जेंस बन रहा है तो प्राइस फॉल दिखाएगी, जरूर नहीं है। न्यूट्रल भी हो सकती है प्राइस थोड़ी देर के लिए और शायद फॉल भी दिखा सकती है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके साथ साथ आप इसका यूज एज पर द बार्गेनिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको पता है कि प्राइस एक तरह से फॉल दिखा रही है, राइट, फॉल दिखा रही है तो थोड़ा सा फॉल दिखा रही है तो आप एक छोटे लेवल पे प्राइस को बाय कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो डाइवर्जेंस बन रही है तो यहाँ पर एक प्रकार के छोटा सा फॉल दिखाया, देन डबल टॉप पैटर्न बना के काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनाया, देन प्राइस ने मूव किए। अल्टीमेटली ट्रेडर्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अलोंग विथ द गुड अंडरस्टैंडिंग आप डाइवर्जेंस का यूज एज पर द बार्गेनिंग भी कर सकते हो, आप अच्छे भाव में खरीद सकते हो। और अगर आप एक अच्छे भाव में किसी स्टॉक को खरीदते हो तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा मैनेज कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस भी अच्छा मैनेज कर सकते हो, टारगेट भी अच्छा मैनेज कर सकते हो। और मैं एक्चुअली इसका पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ बार्गेनिंग के केस में, और बार्गेनिंग केस में भी अच्छा रिटर्न हमें प्रोवाइड करता है। सो ट्रेडर्स, मैंने अभी तक आपको बताया है कि जब आप डाइवर्जेंस को देखते हो तो आपको किस प्रकार से ऐड करना है, कैसे आप डाइवर्जेंस से बेनिफिट्स ले सकते हो, कैसे आप उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की है। लेकिन कभी कभी ट्रेडर्स ऐसा सिनेरियो भी आता है जब हमें ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब कि आपको ट्रेंड भी अच्छा मिल रहा है, ब्रेकआउट भी अच्छा मिल रहा है, मल्टीपल सिग्नल्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं और फिर भी आप देखते हो डाइवर्जेंस को। सो वो एक प्रकार का आप कह सकते हो कि एक डाउट क्रिएट करता है कि ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। सो ऐसे केस आपके सामने काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। इन कंक्लूजन ट्रेडर्स, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आपको डाइवर्जेंस के अगेंस्ट में ट्रेड कब लेना है। ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ हो रही है क्योंकि मैंने आपको पहले सपोर्टिव चीज़ें बताई, अब मैं आपको अगेंस्ट में चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन ट्रेडर्स, मैं कोई और वीडियो डाइवर्जेंस के लेकर नहीं बना सकता। सो इसी वीडियो में हम सारी बातें करेंगे। थोड़ा अलग तो हो रहा है लेकिन दिस इज द ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग ट्रेडर्स। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेडर्स मस्ट हैव अ सिंगल डाइवर्जेंस। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देखोगे ट्रेडर्स, यहाँ पर एक प्रकार का कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर एक प्रकार का डाइवर्जेंस बन रहा है। अब इस केस में क्या है कि ट्रेडर्स आपको एक सिंगल ही डाइवर्जेंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे डाइवर्जेंस के बाद में प्राइस ने फॉल तो किया, लेकिन एक तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट एंट्री आने के बाद में प्राइस ने फिर से एक तरह से मोमेंटम दिखाया है, राइट। सो इस केस में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो क्योंकि आपके पास ट्रेंड भी है और ब्रेकआउट भी आ रहा है, तो डाइवर्जेंस फेल हो चुका है। अगर इसी केस में ट्रेडर्स आपको कुछ इस प्रकार का रिटर्न देता, ये डाइवर्जेंस बना, देन यहाँ पर प्राइस ने एक सडनली यहीं से एक मूवमेंट दिखाती और प्राइस एक नीचे एक प्रकार का यहाँ पर हायर हाई बनता और यहाँ पर लोअर लो पैटर्न बनता, तो उस केस में क्या है कि रेगुलरली डाइवर्जेंस बन रहा है, ओवर द टाइम पीरियड डाइवर्जेंस बन रहा है, उस केस में आपको अगेंस्ट द डाइवर्जेंस ट्रेड नहीं करना है। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज ट्रेडर्स कि अगर आपका मोमेंटम जो है डाइवर्जेंस का वो जा चुका है, प्राइस एक फॉल दिखा चुकी है डाइवर्जेंस के बाद में, तो देन यू कैन ट्रेड। लाइक इसी एग्जाम्पल को हम वापस लेते हैं ट्रेडर्स, ये डाइवर्जेंस हो गया, देन ये इस प्रकार का डाइवर्जेंस है। सो प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है कि एक तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो एक वापस लोअर हायर हाई पैटर्न बना रही है एज पर द राइट, जैसे कि प्राइस बता रही है। यहाँ पर प्राइस वैसे ही मोमेंटम बना रही है,
तो उस केस में क्या है ट्रेडर्स, आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मोमेंटम यहाँ पर डाइवर्जेंस देने के बाद डाइवर्जेंस आपको बता रहा है देन एक प्राइस फॉल दिखा चुकी है तो आप ट्रेड ले सकते हो। मोमेंटम तो क्योंकि चला जा चुका है तो अब वापस काम करने, अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ट्रेड कर सकते हो। लाइक यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मिला, सो उस केस में आप ट्रेड कर सकते हो। सो थर्ड पॉइंट इज ट्रेडर्स नेवर एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिटर्न व्हेन यू ट्रेड अगेंस्ट द डाइवर्जेंस। सो जैसे सिंपली मैं बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पर डाइवर्जेंस के अगेंस्ट भी ट्रेड ले और 1.2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख रहे हो तो ये आपकी थॉट प्रोसेस गलत है। आपको इस प्रकार का कोई ट्रेड नहीं लेना है। आप हाईएस्ट मेरे हिसाब से 1.5 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखोगे तो बेस्ट है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडर्स, जब कभी भी आप अगेंस्ट द डाइवर्जेंस ट्रेड करो तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को वाइड रखना। मींस कि थोड़ा स्टॉप लॉस आप हो सके तो बड़ा रखना। जिस ब्रेकआउट कैंडल पे आप ट्रेड करें उस ब्रेकआउट कैंडल पे मत रखना, थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस रखना। जैसे कि थोड़ा क्या है कि फ्लक्चुएशन या फिर कोई थोड़ी बहुत करेक्शन या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का मोमेंटम आए तो आप झेल सको, उस चीज़ को बियर कर सकोगे। एंड द लास्ट वन इज ट्रेडर्स, जब कभी भी ट्रेंड जो है वो साइडवेज है और डाइवर्जेंस बन रहा है तो उस समय अपने ट्रेड को हमेशा अवॉइड करो। मींस कि अगेंस्ट द ट्रेड डाइवर्जेंस कभी भी ट्रेड मत लो। हाँ, सपोर्टिव ले सकते हो। इफ़ यू थिंक मोर द अपॉर्चुनिटीज इन योर फेवर देन यू कैन गो फॉरवर्ड। बट अगर साइडवेज ट्रेंड है और आपको अगेंस्ट द डाइवर्जेंस ट्रेड करना है तो आप कोशिश करना उस ट्रेड को अवॉइड करो। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था ट्रेडर्स डाइवर्जेंस के रिगार्डिंग। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगे हैं सो लाइक तो बनता है। एंड दिस इज़ फ्रॉम द माई साइड फॉर द टुडे ट्रेडर्स। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग।